हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 6.2 के जो क्वेश्चन बच गए थे। हमारा जो शायद थर्ड क्वेश्चन है वो है कि ए बी सी ट्राइंगल में कुछ यूँ बनी हुई ट्राइंगल, यहाँ पर एक लाइन यूँ है, एक इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है ऐसे, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि एरो का निशान जो होता है वो पैरेललिज्म को शेयर करता है या रिप्रेजेंट करता है। ए बी सी डी ई एफ, इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास? डी ई पैरेलल टू ए सी दे रखा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई दे रखा है, और हमें टू प्रूव क्या करना है? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। देखो, प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, है ना, ये करना है। तो देखो इधर ये लाइन जो है हमारी डी ई ए सी के पैरेलल है, इसलिए बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा? बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा, है ना। बड़ी ट्राइंगल में इन ए बी सी लिख देता हूँ मैं साथ में, ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के इक्वल। पहला पार्ट होगा। अब आप ट्राइंगल ले लो ए बी ई। प्रूव क्या है? डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, इसलिए बी डी बाई ए डी, देखो बी डी बाई ए डी इस ट्राइंगल में बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा, है ना। और इसका रीजन क्या दोगे? बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से इधर भी बी डी बाई ए डी है, इधर भी बी डी बाई ए डी है, तो बी ई बाई ई सी किसके इक्वल होगा? बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने पहले स्टेटमेंट और डायग्राम बना लिया है। कहते हैं इस फिगर के अंदर ये जो ए बी है वो पी क्यू पैरेलल है, ठीक है, और ए सी जो है ये पी आर के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है ये बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। बी सी क्यू आर के पैरेलल तब होगी जब ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर होगा, तो है ना। चलो करते हैं पहले इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्राइंगल में ये ओ ए बाई ए पी, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू होगा। रीजन बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब ट्राइंगल ले लो ओ पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर है ना, ए सी पी आर के पैरेलल है, इसलिए ओ ए बाई ए पी ये किसके इक्वल होगा? ओ सी बाई सी आर के। ये हो जाएगा फिर से बी पी टी। भी एक लाइन जब पैरेलल हो तो वो जिन साइडों के अंदर बनी होती है तो उसको प्रोपोर्शनली काटती है। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ ए पी आएगा भाई, फ्रॉम 1 and 2 ये देखो यहाँ ओ ए है और ए पी नीचे, यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल है ही, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ओ बी बाई बी क्यू
इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ज़रा देखें, ये ओ बी बाई बी क्यूब ओ सी बाई सी आर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी जब रेशो इक्वल होता है तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल हो जाती है। बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बड़े मज़े से करने आपने। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या कहता है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है और जो डायगोनल है वो ओ पर काटते हैं। ठीक है, प्रूव करना है हमें। पहले हम गिवन लिख लेते हैं इसका। गिवन है ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू प्रूव है हमारे पास। क्या है टू प्रूव, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। प्रूव कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड डी सी पासिंग थ्रू ओ। ओ से पासिंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो विच इंटरसेक्ट ए डी एट ई। ठीक है जी। अब प्रूफ देखो, अगर मैं ट्राइंगल लूँ ए डी सी ट्राइंगल, तो ओ ई पैरेलल टू सी डी है, ये ओ ई सी डी के पैरेलल है। बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये ए ई बाई डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बाई ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से इन ट्राइंगल ए बी टी ओ ई जो है वो ये ओ ई ए बी के पैरेलल है ना। तो यहाँ पर भी बी पी टी लगाएं तो ए ई बाई ई डी बी ओ बाई ओ डी के इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2, इसका रीज़न है बी पी टी। लिखना चाहिए हमेशा रीज़न। फ्रॉम 1 and 2 ए ओ बाई ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ बाई ओ डी के इक्वल। ये इसके साथ सीट चेंज कर दें, इसकी डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। कहते हैं डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट, कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके डायगोनल्स ओ पर काटते हैं। ए बी सी और डी के डायगोनल ओ पर काटते हैं, जिसमें गिवन क्या होगा, गिवन है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ एंड, और क्या दिया हुआ है, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ टू प्रूव ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की खासियत होती है जिसका एक पेयर पैरेलल हो, मतलब हमें ए बी और सी डी का पैरेलल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है।
कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर फिर से, ड्रा अ लाइन ओ ई पैरेलल टू, या तो ए बी के पैरेलल खींच लो या सी डी के, ठीक है। मैंने सी डी के पैरेलल खींचा है। प्रूफ देखो, अगर ओ ई सी डी के पैरेलल है, ओ ई अगर सी डी के पैरेलल है, तो ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी होगा। बी पी टी इन ए सी डी एज ओ ई पैरेलल टू सी डी, ठीक है जी। बट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। अगर से फिर से इनकी सीट चेंज कर दें तो ये ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ बन जाएगा, है ना। फ्रॉम 1 and 2 ये ए ओ बाई ओ सी और ये भी ए ओ बाई ओ सी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ए ई बाई ई डी और बी ओ बाई ओ डी इक्वल होंगे। ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। देखो इधर ये है ए ई बाई ई डी, इधर से बी ओ बाई ओ डी। अगर ये इक्वल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल अपने आप हो जाएगी। इन ट्राइंगल ए बी डी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ओ ई पैरेलल हो जाएगी ए बी के, है ना। बट ओ ई पैरेलल टू क्या है, सी डी। जब दो लाइन्स एक लाइन के पैरेलल होती हैं तो आपस में भी वो पैरेलल होती हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड। लगभग सभी क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है raviraj.defo@gmail.com, ठीक है। raviraj.defo@gmail.com, ठीक। Thank you and have a very wonderful time as 6.2 is completed now.